आप सभी स्टूडेंट का बायोलॉजी सीरीज़ के थर्ड वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे थे कि आपको एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 11-12 का, उसी चैप्टर को फोकस करते हुए आप लोगों को जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को कंटिन्यूस तरीके से फॉलो किया जाएगा। उसी में हम जो लास्ट वीडियो में हम जो बात कर रहे थे वह सेल के बारे में बात कर रहे थे और सेल से रिलेटेड कुछ सेल ऑर्गेनेल के बारे में आपको बात कर रहे थे। उसमें आपको एक बार फिर से स्टार्ट किया जाए कि अगर जो सेल ऑर्गेनेल जो आपको होते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो अलग अलग कैटेगरी में आपको बांटा गया है। एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो कि विदाउट आपको मेम्ब्रेन हो, उनको कहा गया है कि नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, और जो दूसरे हैं उनको कहा गया आपको मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। जो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है उनकी संख्या 5 है, जिसमें साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम और बेसिकली उसमें राइबोसोम का नाम आता है। उसके बाद जितने बच गए रिमेनिंग वह सभी आपको मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल के केस में आपको आते भी हैं। और जो मेम्ब्रेनस है उसमें भी जो 3 हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, वह डबल मेम्ब्रेनस की पूरी प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करते भी हैं। उसके बाद जितने और रिमेनिंग है वह सभी सिंगल मेम्ब्रेन की पूरी प्रॉपर्टी को हैंडल करते भी हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के बारे में आपको स्लाइटली डिफाइन किया हुआ था, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जैसा आपको बताया भी गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको होता है उसके अपने अलग अलग निकनेम हैं, और जो निकनेम जो दिए जाते भी हैं वो तो या ऑन द बेसिस ऑफ शेप या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के हिसाब से या साइंटिस्टों का नाम कभी कभी पुटअप कर दिया जाता भी है। आप सबको जानकारी भी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ लोगों ने इसको इंजन ऑफ द सेल के नाम से भी आपको जाना जाता भी है, और कुछ राइटरों ने क्या किया भी है कि शायद ही राइबोसोम को भी माना हुआ भी है कि वो भी इंजन ऑफ द सेल की पूरी प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करते हैं। इंजन ऑफ द सेल नाम देने के पीछे जो उनका जो मेन रीजन है वो एटीपी के अकॉर्डिंग आपको इंडिकेट किया गया है। और आपको सब लोगों को आइडिया होना चाहिए कि बेसिक माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वह आपको सार्कोसोम के नाम से भी आपको पुटअप किया जाता भी है। सार्कोसोम नाम इसलिए दिया गया भी है क्योंकि सबसे पहली बार जब कोलिकर ने इनको इंसेक्ट की वॉलेंट्री मसल में खोजा था तो मसल की यूनिट जो होती है वो सार्कोमियर होती भी है। उसी के आधार पर इसको सार्कोसोमा के नाम से इंडिकेट किया गया। सोमा का होता है बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया के दूसरे और भी निकनेम है जो कि फ्लेमिंग ने इसको फिला का मतलब होता है तंतु के फॉर्म में, अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट के नाम से जाना। उसके आधार पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी बोला जाता भी है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है जैसे स्कर्वी डिजीज के अंतर्गत जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है एक पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठा हो जाती हैं, तो उस अवस्था को आपको जो बोलते भी हैं हम कॉन्ड्रियोसोम के नाम से आप जानते भी हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया हुआ है। आज हम लोग जो अगला जो सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में डिफाइन करेंगे जिसका नाम राइबोसोम है। राइबोसोम के अपने अलग अलग प्रॉपर्टी और निकनेम भी है। जैसे नाम से ही क्लियर है राइबोसोम, तो राइबो लगा है, सोमा लगा है। राइबो का मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन और सोमा मीन्स होता है बॉडी। आप सब लोग जानते हैं कि राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो पैलेडे ने किया हुआ भी है, और राइबोसोम जो नाम है वो रॉबर्ट्स ने दिया हुआ भी है। जो राइबोसोम होता भी है इसको हम या आप ऑर्गेनेल विदिन ऑर्गेनेल के नाम से आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली राइबोसोम एक ऐसा कोशिका का कोशिकांग है जो कि दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी होता है। कहने का सेंस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर होता भी है। इसलिए कहने का सेंस है इसका जो उपनाम पड़ा हुआ है वो ऑर्गेनेल विदिन ऑर्गेनेल के नाम से भी आप इसको इंडिकेट किया जाता भी है। ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है जिसको कि हम आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप आइडेंटिफाई करते भी हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन है, इसलिए कई कई किताबों में इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी इसको आपको इंडिकेट किया जाता भी है। उसके आधार पर अगर देखा भी तो जो राइबोसोम जो आपको होता भी है वो अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अकॉर्डिंग देखें तो हम प्रोकैरियोट में राइबोसोम को 70S या कहीं कहीं इसको मोनोसोम के नाम से भी आपको इंडिकेट किया जाता भी है। मोनोसोम नाम देने के पीछे मोनो का मतलब होता है सिंगल और सोम होता है बॉडी। इसका जो मेन सेंस यही होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जो राइबोसोम की जो यूनिट होती है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में होती है, जिसकी वजह से, और ऐसा क्यों होता है क्योंकि प्राय ऐसा नोटिस किया जाता भी है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन लो होता है। इसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल के केस में भी है जो
राइबोसोम जो होते हैं 70S राइबोसोम, ये बिखरे बिखरे इनकी यूनिट होती हैं। लेकिन वहीं पर अगर यूकैरियोटिक सेल में आप आएंगे तो वहाँ पर जो 80S राइबोसोम होता है वो काफ़ी क्लस्टर में होता है, गुच्छे में होता है, जिसको हम आप पॉलीराइबोसोम के नाम जानते हैं, जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच करता भी है और इसमें मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बेटर होता है, इसलिए इसको हम आप पॉलीराइबोसोम के नाम से आप जानते भी हैं। कुछ स्पेसिफिक राइबोसोम भी हैं जो अकॉर्डिंग टू सेल ऑर्गेनेल आपको इंडिकेट होते हैं। जैसे हम ले लें माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो 55S होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत जो राइबोसोम होता है वह 70S होता भी है। ये सब उनकी राइबोसोम की अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको इंडिकेट है। प्रायः ये नोटिस किया जाता है कि जो राइबोसोम होता है जब कभी किसी के साथ अटैच होता है, स्टिक करता है, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जिसको हम यहाँ राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के नाम से हम इंडिकेट करते भी हैं। राइबोसोम का जो शेप होता भी है वह जस्ट लाइक ए डम के फॉर्म में आपको होता भी है, गुंबद के फॉर्म में होता है। उसी के आधार पर बड़ी और छोटी यूनिट एक दूसरे के साथ आपको अटैच होती हैं। अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की केस में बोलें तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि आरएनए का जो लेवल आपको होता है वह बेटर होता है। मतलब अगर परसेंटेज की हिसाब देखें तो 60 to 70% जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें आपको आरएनए या उसमें आप राइबोसोमल आरएनए का लेवल बेटर होता है और प्रोटीन का लेवल थोड़ा सा कम होता है, मतलब 30 या 40% के आसपास इंडिकेट होता है। वहीं पर अगर यूकैरियोटिक सेल में हम आएँ तो वहीं पर जस्ट प्रोकैरियोटिक सेल का उल्टा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल की कंपेयर में यूकैरियोटिक सेल में बॉडी बड़ी होती है। और आप सभी लोग जानते हैं किसी भी एनिमल के लिए बॉडी बनने के लिए प्रोटीन जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन जो है प्रोटियोज सबसे लिया गया है और प्रोटियोज का मतलब होता है फर्स्ट रैंक ऑफ द बॉडी। किसी भी लिविंग बीइंग के अगर शेप या साइज को देखना है तो उसके लिए प्रोटीन का होना जरूरी है। इसलिए यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है। अगर राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम बात करें तो मतलब 60 to 70% यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन होता है और 30 to 40% जो होता है वो आपको आरएनए का प्रोपोर्शन आपको नोटिस किया जाता भी है। और आपको स्टार्टिंग ही बताया गया था कि राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता भी है वो प्रोटीन होता है, तो इसीलिए इसको हमें आप प्रोटीन फैक्ट्री के निकनेम से भी आपको इसको इंडिकेट किया जाता भी है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर बायोलॉजी सीरीज के कंटिन्यूस किया जाए तो सेल ऑर्गेनेल में अगर हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो उसके केस में आपको जो दूसरा हम ले रहे हैं वह है लाइसोसोम। नाम से पड़ा हुआ है लाइसो और सोमा। लाइसिस मीन्स होता टूटना, ब्रेक डाउन होना, और सोमा मीन्स होता बॉडी। अगर इस दोनों को मिला दिया जाए कि कोशिका का एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कि बेसिकली टूटने के लिए, ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को एक वैज्ञानिक है जिनका नाम डी डुवे है, उन्होंने इसका नाम लाइसोसोम रखा गया है। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि केमिकली आइसोलेट किया गया है। लाइसोसोम के अंतर्गत जो आपको फ्लूइड पाया जाता है उसका पीएच वैल्यू नियर अबाउट 4.6 के आसपास होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है। इसलिए डाइजेशन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल का रोल होता है वो लाइसोसोम होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की पूरी प्रॉपर्टी आपको देखी जाती भी है। लाइसोसोम के केस में अगर आपको नोटिस किया भी जाए तो लगभग लाइसोसोम के जो नेचर होता है उसके आधार पर इसको 4 अलग अलग कैटेगरी में इंडिकेट किया गया है। इसको कहीं ना कहीं हम यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम के नाम से आप जानते भी हैं। इसके आधार पर प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन प्राइमरी लाइसोसोम और कोई दूसरे और भी फूड पार्टिकल जो बाहर से आते हैं जब उनके साथ मिलता है तब स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरा होता है ऑटोफैजिक, जब कभी कोई प्राइमरी लाइसोसोम किसी सेल ऑर्गेनेल से अटैच होता है, उसको डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फैगस में खाने वाला, तो अपने ही सेल ऑर्गेनेल को अगर डैमेज कर दे, सुसाइड की पूरी कंडीशन को फॉलो कर दे, इसलिए लाइसोसोम का नाम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी इंडिकेट किया गया भी है। और नंबर 4 पर आपको आता है रेजिडुअल बॉडी, अवशेष, मतलब जो भी हमारे बॉडी के अंतर्गत जो बेकार चीज़ें होती हैं, जो बॉडी के लिए बेटर नहीं होती हैं, उनका बॉडी के बाहर करने के पीछे जो मेन आपको लाइसोसोम का जो मेन पार्ट होता है उसी को हम यहाँ रेजिडुअल बॉडी के नाम से आप जानते हैं। तो जो मेन फंक्शन आपको लाइसोसोम का देखा जाता भी है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के आधार पर ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो आपको इंडिकेट होती भी है। हालांकि आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 ही सेल ऑर्गेनेल के बारे में, मोस्टली राइबोसोम और लाइसोम, नेक्स्ट वीडियो में जितने भी और भी रिमेनिंग जो सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।